अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आ गई हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ भी बताऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं जुमेरात मार्केट से लेके आई थी अपने लिए 2 जोड़ी नायरा सूट, और ये जो है 250 रुपये का एक है, और 2 जो है मुझे 500 रुपये में मिल गए। तो बहुत कम मतलब प्राइस में मुझे मिल गया, तो मैंने भी ले लिया, क्योंकि अभी जो शॉपिंग कर रही हूँ मैं, कहीं जाने वाली हूँ 1 हफ़्ते के लिए। तो आपको व्लॉग देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, 1 हफ़्ते तक गैप नहीं होगा। तो 1 हफ़्ते तक के लिए कहीं जाने वाली हूँ, तो इसीलिए मेरी और अली की जो है चल रही है अभी शॉपिंग। तो इसमें ना जो मैं नायरा सूट लेके आई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कच्ची सिलाई है, तो मैं इसको निकाली थी सिलाई इस पे करने के लिए। लेकिन तबीयत भी ठीक नहीं थी, और काम वाम में इतनी बिज़ी थी कि मैं इसको नहीं कर पाई सिलाई। तो सबसे पहले मैं अपडेट आपको ये दे दूँ कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अभी ना काम का, जैसे कि आपको पता है, सीज़न चल रहा है, त्यौहार चल रहे हैं, तो मुझे सिलाई आती है। तो कुछ कपड़े आ गए थे, तो मैं वो ही सिलने लगी थी। मतलब मैंने सोचा चलो आ गए हैं तो सिल लेते हैं, वैसे तो आते नहीं हैं, आ गए हैं तो कर लेते हैं, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। तो इसी सब में मैं लगी हुई थी, इसी वजह से मैं आपसे जो है व्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि 2-2 चैनल पे वीडियोस बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो। तो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी मैं ऐसे ही आजकल वीडियो बना के डाल रही हूँ। वक्त नहीं मिल रहा है, और इस पे भी जो है मैं इसी तरह से वीडियो बना रही थी। तो अब इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जो गोभी आलू की रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, टमाटर वाली मसालेदार चटपटी। आप तो पूरे व्लॉग देखिएगा और ये रेसिपी की वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है मैं बनाने वाली हूँ गोभी आलू, और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगा। इसी के साथ ना 4 पॉइंट और मैं आपसे शेयर करूँगी आज बच्चों के हवाले से। क्योंकि मैं ना परसों जो है, परसों नहीं, हो गया कम से कम 1 हफ़्ते करीब, मैं किसी के घर गई थी, तो मैंने उनके घर ये चीज़ देखा। तो मुझे लगा कि मतलब कि ज़्यादातर मोस्टली घर में मैंने ये चीज़ देखा है। तो क्या होता है ना कि देखो, बच्चे के सामने जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन 4 मेन पॉइंट बताऊंगी। जैसे जैसे आगे मेरे व्लॉग में आप लोग जोड़ते रहेंगे तो हर चीज़ शेयर करती रहूँगी। जो चीज़ जो हमें बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कि गलत होता है। और वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बोएंगे तो उसी को काटेंगे। तो जिस तरीके से आप अपने बच्चे को जो नसीहत देंगे, जिस तरह से उस परवरिश करेंगे, जिस तरह से उसकी आदत बनाएंगे, तो वही चीज़ आपको आगे चल के मिलेगा। तो आप अपने बच्चे को तमीज़, तहज़ीब और अच्छी आदत सिखाएंगे, तो बड़ा हो के वो भी आपको इज़्ज़त देगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो बड़ा हो के वो भी इज़्ज़त नहीं देगा। ये बात जिसने भी कही हो कि एक हाथ से इज़्ज़त दो, एक हाथ से इज़्ज़त लो, बिल्कुल सही कही है। चाहे अपनी औलाद हो, अपने माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी सगा हो, जब तक आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो सामने से आपकी इज़्ज़त नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कभी भी बच्चों के सामने आपको गाली नहीं देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे आजकल आम हो चुका है कि छोटे-छोटे बच्चे बहुत गाली सीख जाते हैं, गंदी-गंदी गाली, और पेरेंट्स एक बहाना लगाते हैं कि हम तो नहीं बकते हैं। असल में क्या है कि ये स्कूल जाता है वहाँ सीख जाता है, ये ट्यूशन जाता है वहाँ सीख जाता है, आस पड़ोस के लोग ऐसे हैं ना, तो इस वजह से सीख जाता है। तो इस तरह के जो है आपको जो है बहाना लगाना शुरू कर देते हैं जिनके बच्चे गालियाँ देते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि वो गुस्से में खुद अपने बच्चों को गालियाँ देते हैं। जैसे कॉमन सी गाली होती है, ऐसे नहीं गंदी वाली, कॉमन सी जो होती है, जैसे कुतिया, कुत्ता, इस टाइप के, कमीनी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन देखो, गाली तो गाली होती है। गाली को चाहे आप किसी भी वे में उसको प्रेजेंट करो, चाहे साफ़ सुथरे से प्रेजेंट करो, या फिर गंदी गाली दो, या फिर अच्छी गाली दो, लेकिन गाली गाली है, और उससे बकने से गुनाह ही होता है। तो ये तो गाली ही रहेगी, चाहे आप अच्छी वाली दो या बुरी वाली दो। तो कोई सी भी किसी तरह की गालियाँ जो बच्चे के सामने नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को तो नहीं पता वो गाली है, वो तो सीख लेगा, उस चीज़ को कैच कर लिया उसने। अब बड़ा हो कर के वो यही चीज़ बोलेगा, किसी को भी बोल सकता है, आपको भी किसी के सामने। तो मैंने देखा कि एक लड़की जो अपनी माँ को खुद इस तरह की गाली दे रही थी। मैंने कहा ये तो गाली बकती है। तो बोली कि नहीं, मतलब सीख जाती है बच्चों के आस पड़ोस के, सीख गई है इसी वजह से। और वो लड़की 5 साल की थी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी है, इसको ये बात समझने के लिए कि ये गाली है और इससे नहीं बोलना है, ये चीज़ समझने के लिए ये काफ़ी बड़ी है। इसको कहा करिए कि ये गाली है, इस वर्ड का यूज़ नहीं करना है दोबारा।
और किसी के लिए भी यूज़ नहीं करना है, ना अपनी बहन के लिए, ना भाइयों के लिए, ना माँ के लिए, ना बाप के लिए, ना आस पड़ोस में किसी से लड़ाई हो, किसी के लिए भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो वर्ड गलत है वो तो गलत ही हमेशा ही गलत रहेगा। तो बच्चे ना कुछ भी गलत अगर सीखते हैं तो ये कहने के लिए तो बहुत बार आप कह सकते हो कि आस पड़ोस से सीखा है, किसी और का सीखा है, लेकिन सही मायने में वो चीज़ जो है सीखने के पीछे जो इंसान होता है या फिर जो लोग होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं ख़ुद के, जो कि अपने बच्चों के सामने गाली बकते हैं या फिर अपने बच्चों को ही इस तरह की गालियाँ देते हैं जिसकी वजह से वो सीख जाते हैं। तो ऐसे गंदे वर्ड का आपको यूज़ कभी नहीं करना है आपस में भी। दूसरा पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये भी आम घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहते हैं, तो देखो जब 4 बर्तन एक जगह होते हैं तो आपस में बजने ही लगते हैं। तो आपस में कभी बहनों से लड़ाई हो जाती है, कभी जो है भाइयों से हो जाती है, कभी माँ बाप से हो जाती है, कभी सास ससुर से, कभी देवर जेठानी, किसी से भी होती ही रहती है बहस। तो ये जो बड़ों की लड़ाई होती है ना, इसमें कभी भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व मत करिए और ना ही दूसरे के बच्चों को इन्वॉल्व करिए। यानी कि जैसे आपकी लड़ाई किसी आपके भाई से हो गई, तो जो आपका भतीजा है, भांजा है, तो उससे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे आपके या फिर सामने वाले किसी के भी हों, एक जैसे ही होते हैं। तो अपनी लड़ाई में कभी बच्चों को इन्वॉल्व मत करिए, बच्चों के सामने अब लड़ाई के बारे में डिस्कस मत करिए और बच्चों के सामने किसी के बारे में बुराई मत करिए। जैसे कि आपके सास ससुर हो गए या कोई भी जिससे कि आपकी लड़ाई हुई है, उसके बारे में अपने बच्चों के सामने मत बोलिए। इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में भी यही चीज़ जाती है और वो भी आपकी तरह, जैसे आप तो लड़ाई कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, शायद आपके दिल में नफ़रत होगी, लेकिन बच्चे के दिल में हमेशा के लिए वो बैठ जाती है वो बात कि ये लोग बुरे हैं, इन्होंने मेरे माँ बाप के साथ बुरा किया, ये लोग बुरे हैं, तो वो गलत समझने लगते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं आपको अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपका आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई और जो बाती हो जाती है, बहस जिसको बोलते हैं, आम सी बात है, ये हर घर में होता है। कभी छोटी लड़ाई, कभी बड़ी लड़ाई हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जब लड़ाई होती है ना दोनों के बीच में, तो दोनों को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों के सामने तो ना लड़ें। सबसे पहली चीज़ ये कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चों के सामने गुस्सा आ भी जाता है, चाहे हस्बैंड को या वाइफ़ को गुस्सा आ गया, तो वो अपने हस्बैंड को चाहे कुछ भी बोले, लेकिन कुछ गलत वर्ड का यूज़ ना करे। और एक हस्बैंड को जब गुस्सा आ जाता है तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ़ के लिए गलत वर्ड का यूज़ ना करे, क्योंकि एक बार आपने अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को गलत वर्ड का यूज़ किया, तो आपके बच्चे भी वही वर्ड का यूज़ करके अपनी माँ को बुलाएंगे। अगर किसी बीवी ने गलत वर्ड का यूज़ करके अपने हस्बैंड को कुछ कहा, तो आपके बच्चे भी अपने बाप को जो है इसी गलत वर्ड का यूज़ करके बुलाएंगे, क्योंकि वो तो छोटे, उन्हें नहीं पता कि ये गलत है कि सही है। बस उनके माइंड में एक चीज़ आ गया, जैसे कि एक वाइफ़ ने गुस्से में कह दिया कि तुम्हें तो कोई चीज़ याद ही नहीं रहता, तुम इतने भुलक करो। अब बच्चा ना हमेशा यही सोचेगा मेरा बाप भुलक कर है, उसको कोई चीज़ याद नहीं रहती। अगर वो अभी ना बोले तो बड़े होके कभी न कभी ज़रूर ये बात अपने बाप से कहेगा, ये भुलक कर। इसी तरह से एक हस्बैंड ने जब अपनी वाइफ़ के लिए कुछ गलत वर्ड्स निकाल दिए, तो अब बच्चा भी अपनी माँ को उसी गलत वर्ड से ही बुलाएगा। आज ना बुलाए बच्चा या भी, लेकिन बड़े होके कभी वो वर्ड का यूज़ ज़रूर करेगा। अब जो मैं 4th पॉइंट बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हर घर में होता है, बहुत देखा है मैंने। अगर कोई हस्बैंड अपने बच्चे को मारता है तो माँ, देखो तरस आता है माँ को, माँ अपने पास अपने बच्चे को बुला लेती है और बच्चा भी भाग के माँ के पास आ जाता है। तो जब बच्चा आपके पास भाग के आता है, आपको कभी ये नहीं कहना है कि ये मतलब बुरे इंसान है, ये हमेशा मारते रहते हैं। आपको जो भी कहना है अपने हस्बैंड को बाद में कहिए, बच्चे के सामने नहीं। इससे बच्चे के दिल में नफ़रत पैदा होती है अपने ही बाप के लिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। बड़े होके आप सोचेंगे मेरी औलाद ऐसी क्यों हो गई, मैंने परवरिश तो ऐसी नहीं करी थी। शुरुआत ही, वो कहते हैं ना, जो बोया गलत है तो काटना भी वही होगा, तो बोया ही गलत है। तो ये चीज़ होती है। तो कभी-कभी वाइफ़ भी अपने बच्चों को मार देती है तो हस्बैंड के पास भाग के चले जाते हैं। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि बेटा आपने गलती करी है इसीलिए मम्मा ने डाँटा है, और बीवी को भी चाहिए कि बेटा आपने गलती करी है इसलिए आपके पापा ने डाँटा है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो कि हम जाने-अनजाने अपने बच्चों के लिए यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये इसका असर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग न्यू विज़िट करते हो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह।